ओके, अब हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि है लीनियर रिचर्ड रिटार्डेड पोटेंशियल्स फॉर अ मूविंग पॉइंट चार्ज। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है जो मूव कर रहा है किसी स्पेसिफाइड ट्रेजेक्ट्री पे, तो लोकस ऑफ पॉइंट WTR रिटार्डेड पोजीशन वेक्टर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर ऑफ द पॉइंट चार्ज क्यू एट रिटार्डेड टाइम TR. The retarded time in free space of a vacuum from point charge Q to observer is determined by this. जैसे हम पहले देख चुके हैं एंड ये सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। बस अब फ़र्क ये है कि अब आपने क्या करना है कि R प्राइम की जगह W को लिख देना है। तो आपके पास थे ऑब्जर्वेशन फील्ड पॉइंट एट टाइम t जो कि मूव नहीं कर रहा, और अब ये पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q एट द रिटार्डेड टाइम TR है, और जो रिटार्डेड पोजीशन ऑफ चार्ज है एट टाइम TR, ठीक है। तो R टेलिक R जो है वो सेपरेशन है पॉइंट चार्जेस Q की एट द रिटार्डेड पोजीशन, और W जो है एट द रिटार्डेड टाइम TR टू द ऑब्जर्वर पोजीशन एट द पॉइंट P विच इज़ एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो R जो है वो आपके पास सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स है, ये सब डायग्राम में शो किया गया है, जिसमें आपके पास एक सोर्स पॉइंट है, एक फील्ड पॉइंट है। जो सोर्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है, ये फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, अभी उनके दरम्यान में डिस्टेंस है। एट मोस्ट 1 point 1 and only 1 point on the trajectory of the charged particle can be in combination with the stationary point at field point. Okay, at most 1 point 1 and only 1 point on that trajectory, जो पाथ फॉलो करेगा, ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है चार्ज, ठीक है। जैसे इधर आपके पास ये ट्रेजेक्ट्री है, पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q एट रिटार्डेड टाइम TR, पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q एट प्रेजेंट टाइम T, ठीक है। तो एट मोस्ट 1 and only 1 point on the trajectory of the charged particle can be in communication with the stationary observer at field point P at the present time T, because it takes a finite casual moment of time for electromagnetic news to propagate from this at the retarded time to the observation point this at present this. तो आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास जो है सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा ट्रेजेक्ट्री पे W, जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर चार्ज पार्टिकल की, जो कि कम्युनिकेट करेगा विद द स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट पॉइंट P एट द प्रेजेंट टाइम T प्रेजेंट टाइम है, बिकॉज इट टेक अ फाइनाइट कैजुअल मोमेंट ऑफ टाइम डेल्टा T इक्वल टू T माइनस TR फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूज़ टू प्रोपेगेट एट द टाइम टू द ऑब्जर्वेशन फील्ड। ओके, तो in order to make this point conceptually clear, imagine replacing the point charge Q moving along the retarded trajectory with the moving point light source. The stationary observer at the field point P at the present time will see the point light source move along the retarded trajectory, but it takes a finite time travel for the electromagnetic news to propagate from where the light source was at the retarded source point at the retarded time to the observer location at the present time. This situation is precisely what an observer see when looking at star planet in the night sky. Suppose that somehow there were two such source points along the trajectory in communication with the observer at the field point at the present time with the retarded time TR1 and TR2 respectively, where R1 is equal to CT minus TR1 and R2 is equal to C into T minus TR2, and R1 minus R2 is equal to this. The average velocity of this charged particle in the direction of observer at R is C. The velocity components of the particle in other direction are not counted here. However, we know that nothing can move faster than the speed of light. Thus, only one retarded point this can contribute to the potential at the field point this at any time moment in the present. तो यहाँ पे उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है जो कि कम्युनिकेट कर सकता है बिटवीन दी पॉइंट, जब आपके पास इंफॉर्मेशन वहाँ से रिटार्डेड टाइम्स वहाँ से चलेगी और लेटर टाइम जिसके ऊपर या प्रेजेंट टाइम जिसके ऊपर वो वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये शो ये किया जा रहा है कि हमने दो डिफरेंट हमने रिटार्डेड टाइम्स ले लिए जो कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द फील्ड पोजीशन जिस पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो आपके पास R1 माइनस R2 इन्होंने इसी तरह फाइंड कर लिया।
तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी उस चार्ज पार्टिकल की इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर एट आर इज सी. Obviously, the velocity component of this particle in other direction are not counted here. However, we know that nothing can move faster than the speed of light. तो आपके पास जो है only one retarded only one retarded point can contribute to the potential at the field point at any given moment in the present time for v less than c. For v less than c, an observer at the field point P at a present time t sees the moving charge particle q in only one place. Note that massless particles such as photon, which in free space vacuum does move at the speed of light c, can be seen by a stationary observer as being at more than one place at a given present time. Note further that it is possible that no point along the trajectory of photon are accessible to an observer. A naive cursory reading of the formula for the retarded scalar potential is this. ओके तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसे हों जिसकी जो है आपके पास कम्युनिकेशन पहुँच सके प्रेजेंट टाइम तक, तो उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड से पार्टिकल की मूव कर रहा है तो आपको एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट टाइम पे वो नज़र आएगा. तो फिर आगे इन्होंने ब्रैकेट में मैसलेस फोटोन की बात की हुई है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है, तो वो एक से ज़्यादा प्लेसेस पे जो है वो प्रेजेंट टाइम पे नज़र आ जाता है. और समटाइम ऐसा भी पॉसिबल होता है कि वो ऑब्जर्वर को एसेसिबल ही नहीं होता. तो आपके पास जो फार्मूला है रिटार्डेड पोटेंशियल का, तो फॉर अ मूविंग पॉइंट चार्ज, अगर आपके पास स्टैटिक केस होता है तो आपके पास सैम्पलर क्यू ओवर एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के है, और जो आर है आपके पास सेपरेशन होती है बिटवीन द ऑब्जर्वर पोजीशन एंड दी आपके पास जो रिटार्डेड पोजीशन ऑफ द चार्ज है. तो बेसिकली फॉर्म आपके पास जो है वो स्केलर रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल की वो है. लेकिन आपके पास ये रॉन्ग है कुछ कॉन्सेप्चुअल रीजंस की वजह से. इट इज़ ट्रू फॉर अ मूविंग पॉइंट चार्ज q, the denominator factor 1/2 can be taken outside of the integral, but note that even for a moving point charge the integral is not equal to q. तो इसका क्या मतलब है कि ये नॉर्मली जो हम ये वाला ले रहे हैं पोटेंशियल, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए जैसे हम लोग स्टैटिक केस में लेते हैं कि आपके पास ये ट्रू, लेकिन ये कुछ रीज़न्स की वजह से रॉन्ग है. और वो रीज़न्स क्या है कि चलिए ठीक है, आप 1/r जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको तो आप अगर आप इसके साथ इसे कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे आप इंटीग्रल से बाहर निकालें, लेकिन जो आपके पास ये रो डी टॉ वाली टर्म है मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए ये q के बराबर नहीं होती. मतलब आप कह सकते हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर हम ये कहें कि जो रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल है, अगर आप ये कहें कि ये इस फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका वो ऐसा नहीं है. तो अब यही तो हमारे पास ट्रिक है कि अगर हमने कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज ऑफ अ कन्फिग्रेशन, तो हमने इंटीग्रेट करना है रो को ओवर द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट वन इंस्टेड ऑफ टाइम. बट हेयर द रिटार्डेशन time for retardation t is equal to forces us to evaluate this at different time for different part of charge distribution. ठीक है, if the source is moving we will obtain a distorted picture of the total charge. Before integration is a function of r and r prime. After integration is fixed after integration. एंड रो जो है वो इसके बराबर है वेयर r इज़ दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड t बिकॉज टी आर इज इक्वल टू दिस.
Thus, one might think that this problem would be understandable for a moving extended charge distribution, but that it would disappear, go away, vanish for a point charge. However, it does not. In Maxwell equation of electrodynamic, formulated in terms of electric charge and current density, a point charge is equal to limit of extended charge with the size 0. For extended charge distribution, the retarded effect is this, thrown in a factor of this. Well, for the extended charge distribution, the retarded effect is this, thrown in a factor of this. But define the retarded factor this, where v from precisely v is the velocity of the moving charged particle of the source position at the retarded time tr. This is purely geometrical effect, one which is analogous, similar to the Doppler effect. However, it is not due to special general relativity. Consider a long train moving towards a stationary observer. Let's suppose एक बहुत लंबी ट्रेन है जो कि stationary observer की तरफ जा रही है. Due to the finite propagation time of electromagnetic signal, the train actually appear a little longer than it really is. If c is approximately equal to 10 meter per second rather than 3 × 10⁸ meter per second, this motional effect would be readily apparent in the everyday world. तो आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो लॉन्ग ट्रेन है जो मूव करी स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, तो ड्यू टू फाइनाइट प्रोपगेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स द ट्रेन एक्चुअली अपीयर अ लिटिल लॉन्गर देन इट एक्चुअली. अगर सी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है रादर दैन दिस मोशनल इफेक्ट वुड बी रेडीली apparent in the everyday world. As shown in the figure below, the light emitted from the caboose end of the train arriving at the observer at time t must leave the caboose earlier time t end than light emitted from the front of the train. Both arrive simultaneously at the observer at the same present time t. The train is further away from the observer when light from the end of this train is emitted at the earlier time compared to the train's location from the light emitted from the front of the train at the later time. The observer see a distorted picture of the moving train at the present time. तो ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके फिगर में उन्होंने दिखाया हुआ है कि लाइट इमिट कर रही है एंड ऑफ द ट्रेन से और वो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है टाइम टी. मस्ट लीव अराइविंग एट द ऑब्जर्वर एट टाइम टी मस्ट लीव द कैबूस अर्लियर. किसी जो उसने पिछली वाली साइड से जो जिस टाइम पे उसने लीव किया लाइट ने वो टी एंड उसे कह दिया. दैट लाइट इमिटेड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ट्रेन उसको टी और फ्रंट कह दिया. बोथ अराइव साइमल्टेनियसली एट द ऑब्जर्वर एट द प्रेजेंट टाइम. अब दोनों अगर तो साइमल्टेनियसली जो है वो ऑब्जर्वर तक पहुँचे, मतलब पहले की जो टी एंड है वो पहले की जो है वो ट्रैवल कर रही है या वो पहले से ही लाइट वहाँ से इमिट हुई है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली अगर किसी टाइम टी पे पहुँचे द ट्रेन इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर व्हेन लाइट. लेकिन ऑब्वियसली जब वो एंड वाली लाइट जो है वो ऑब्जर्वर तक पहुंची तब तक ट्रेन जो है वो आगे मूव कर चुकी थी. ट्रेन इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर व्हेन लाइट फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रेन इज़ इमिटेड एट द अर्लियर टाइम compared to the train's location for the light emitted from the front of the train at the later time. The observer thus see a distorted picture moving train at the present time. तो एक्चुअली यही आपको वहाँ पे भी बताना चाह रहे हैं कि in the time interval delta t c that the light from the caboose takes to travel the distance L prime, see figure, the train moves a distance delta L prime माइनस एल. मतलब जब तक वो लाइट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करके ऑब्जर्वर तक पहुंची तब तक ट्रेन ने इतना डेल्टा डिस्टेंस मूव कर लिया था. देन सिंस c इंटू डेल्टा टी सी इज इक्वल टू एल प्राइम where delta tc is equal to L prime over c. Thus, but during the same time interval, let us see, the train moves a distance delta L. ट्रेन ने ये ट्रेन का डिस्टेंस है जो v डेल्टा t के बराबर है और डेल्टा टी सी इज इक्वल टू डेल्टा. इसी टाइम इंटरवल के अंदर जो ट्रेन ने डिस्टेंस मूव किया
वो आपके पास जो है वो क्या था, देखें। एक है डेल्टा टी सी टाइम के अंदर जो लाइट फ्रॉम द केबूस टेक्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस एल प्राइम, ठीक है। तो एल प्राइम तो वो डिस्टेंस है जो लाइट ने ट्रैवल किया, और एल प्राइम माइनस एल वो डिस्टेंस है वो जो ट्रेन ने ट्रैवल किया। तो उनको कंबाइन करने से आपके पास एक रिलेशन आ गया जो हम पहले भी देख चुके हैं। ट्रेन मूव्स टूवर्ड अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर अपीयर लॉन्गर बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, जिसे हम जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इन अदर वर्ड, और या फिर ये कहते हैं कि आपके पास जो है जो मूविंग ट्रेन है वो हमें किस तरह की फ़ील होती है। अपीयर लॉन्गर, जो ट्रेन मूव कर रही है, अप्रोच कर रही है एन ऑब्जर्वर, वो अब लॉन्गर अपीयर होगी बाय फैक्टर ऑफ दिस। कन्वर्सली इट कैन सिमिलरली बी शोन दैट ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो अवे करी मूव करी कि ऑब्जर्वर से वो छोटी फील होगी, और जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है वो बड़ी फील। In general, if the train's velocity v make an angle theta with an observer line of sight, assume that the train is far away from the observer, that the solid angle subtended by the train is such that rays of light emitted from both ends of the train are parallel. The extra distance that light from the caboose must cover is this, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, L cos theta. The corresponding time interval is this. Note that the train also move a distance this in the same time interval. तो उसमें भी आप वैसे ही मैथ अप्लाई करें और उसको सॉल्व करें तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा एल प्राइम का। अगेन दिस रिटार्डेड इफेक्ट इज़ ड्यू सोली टू द फाइनाइट प्रोपगेशन टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद स्पेशल जनरल रिलेटिविटी, लोरेंट्ज़ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन साइमल्टेनियस, लोरेंट्ज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन साइमल्टेनियसली। मतलब ये कि आपके पास टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायलेट कर रहा है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसकी वजह से आपको ये ऐसे अपीयर हो रहा है। So the apparent volume T prime of the top prime of the train is related to the actual volume. अगर आप उनको रिलेट करें वॉल्यूम्स को तो उनको भी आप इस रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पिक्चर है, observer position at present time t, true volume of the present time, apparent volume at the retarded time। इसको आप रीड कर लें, लेकिन आप इसे खुद ही रीड कर लीजिएगा सारा, क्योंकि ये जनरल इंफॉर्मेशन है। आपकी बुक के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं गिवन। आपकी बुक के अंदर जो है वो थोड़ा सा मैथ गिवन है। एक मिनट, तो फिर आपके पास जो रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल है, जो कि एक पॉइंट चार्ज क्यू के साथ जो मूव कर रहा है अलॉन्ग रिटार्डेड ट्रेजेक्ट्री, वो हमारे पास पहले तो हम लोग उसके लिए रो की वैल्यू लिखेंगे क्यू के लिए, जो कि इसके बराबर है, और फिर उसके बाद आपने उसमें आर की वैल्यू को पुट किया, जो कि ऊपर उन्होंने पूरा आपको बताया हुआ है कि वो आर कैसे आया। आई थिंक यहाँ तक आप लोग आराम से कर लेंगे, इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं बुक में देखती हूँ, आपकी बुक में कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है तो वो मैं आपको बता देती हूँ।
ये लेनर्ड विचर्ड पोटेंशियल को लेके। बिल्कुल आपकी बुक में वही सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। आपके पास यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि यहाँ तक लिखा है, जो कि हमने जो रिलेशन जो डिराइव किया है, डिराइव तो नहीं किया, मतलब उसके अंदर पूरी लॉजिक आपको दी है कि वो किस तरह से ये वाला रिलेशन आया है। तो इन्होंने आपको यहाँ पे मैं इसको भी रीड कर लेती हूँ एक दफ़ा कि माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ टू कैलकुलेट द रिटार्डेड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट चार्ज गो दैट इज़ मूविंग ऑन अ स्पेशल ट्रैजेक्टरी। एंड नाइव रीडिंग ऑफ दिस फार्मूला 10.26 फार्मूला की बात की जा रही है। this ठीक है। तो इसमें आपको बताया might suggest to you that the potential is simply this as the same as in the static case, with the understanding that r is the distance to the retarded position of the charge, but this is wrong for a subtle reason. It is true that for a point source the denominator r comes out the integral, but the what remain this वही जो हमने पहले देखा था is not equal to the charge of the particle and depends through tr on the location of the point r. To locate the total charge of the configuration, you must integrate rho over the entire distribution at one instant of time. But here the retardation tr is equal to t minus r over c obliques us to evaluate rho in different times for different part of the configuration. If a source is moving, this will give a distorted picture of the total charge. You might think that this problem would disappear for point charges, but it does not. In Maxwell electrodynamic formulated as it is in terms of charge and current density, a point charge must be regarded as the limit of an extended charge when the size goes to 0. And for screen lock हो गई थी। So for extended particle, no matter how small the retardation, in equation 10.41 throws in the factor this, where v is the velocity of the charge at the retarded time. तो वो इन्होंने आपको पूरा रीज़न भी आपको बता दें कि किस तरह से आपके पास ये सारा आ रहा है, कैलकुलेट करके आपको पूरा उन्होंने बता दिया। यहाँ पे भी इन्होंने सॉल्व किया हुआ, प्रूफ भी इन्होंने इसका ज्योमेट्रिकल इफेक्ट बताया हुआ। इट विल हेल्प टू टेल द स्टोरी इन योर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यू विल not have notices for obvious reason, but the fact is that a train coming towards you look a little longer than it really is, because the light you receive from the caboose left earlier than the light you received simultaneously from the engine, and the entire time the train was further away. In the interval it takes light from the caboose to travel the extra distance L prime. The train itself move a distance this, जैसे हम कहते हैं क्योंकि ट्रेन काफ़ी आगे मूव की होती है, लाइट हमसे थोड़ा देर से पहुँचती है। So approaching a train appear longer by a factor of this. By contrast, a train moving away from you looks shorter by the factor of this. In general, if the train's velocity may an angle of theta this, with the side the extra distance light from the caboose must cover this. ये सारी चीज़ें आपके पास। Notice that this effect does not distort the dimension perpendicular to the motion, the height and the width of the train. Never mind that the light from the side is delayed in reaching you relative to the light from the near side. Since there is no motion in the direction, they will still look the same distance apart. This apparent volume t prime of the train that is related to the actual y in this, where rho has the unit vector from train to the observer. In case the connection between moving train and retarded potential eludes you, the point is this. Whenever you do an integral of this type in equation 10.41, in which the integrate is evaluated from at the retarded time, the effective volume is modified by the factor of this. Just as the apparent volume train was, because the correction factor makes no reference to the size of particle, it is every bit as significant for a point charge as for an extended charge. Okay. Meanwhile,
for a point charge the target time is determined implicitly by the equation this. ये पहले भी हमें जो है वो इस तरह से डिफाइन करके बताया. The left side in the distance the news must travel and t minus here is the time it takes you to make that trip. ये आपके पास है, ये आपके पास प्रेजेंट टाइम है, ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है. It is important to note that at most one point on a trajectory in communication with r at a particular time for express. वो सारी बातें जो इन्होंने डिस्कस हमने पहले कर ली हैं, फिर ये वही वाली अब आपको रीज़न बता रहे हैं. Since no charged particle can travel at the speed of light, it followed that only one retarded point contribute the potential at given moment. It followed that this, where v is the velocity of the charge at the retarded time and r is the vector from the position of the field point. और फिर डेंसिटी जो है वो करंट डेंसिटी रो v के बराबर है. ये आपके पास जो है पोटेंशियल आ गया जिसे हम लेनर्ड विचर्ड पोटेंशियल कहते हैं फॉर अ मूविंग पॉइंट चार्ज. उस पर जो लॉजिक अप्लाई किया वो मैंने आपको बता दिया. तो यहाँ पे एग्जांपल 10.3 जो है वो आपने आगे सॉल्व करनी. आई थिंक एग्जांपल 10.3 इसके अंदर जो नोट्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी सॉल्व की हुई है. अगला हमारा टॉपिक है द फील्ड ऑफ अ मूविंग पॉइंट चार्ज. ये अब हम आगे करेंगे. ये भी मैथ है. और इसके साथ हमने फाइंड करने, पहले जो आपके पास पार्ट होगा इसमें हम लोग फील्ड ऑफ अ मूविंग पॉइंट चार्ज फाइंड करने के लिए पहले हम पोटेंशियल्स फाइंड करेंगे, फिर हम फील्ड्स फाइंड करेंगे और फिर हमने कैलकुलेट करनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये एक बड़ा यूज़फुल रिज़ल्ट है. ये अब हम करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा.